साथियों नमस्कार, मैं वीरेंद्र राठी आपके साथ। साथियों, सर्वप्रथम तो आज नायब सिंह जी के नेतृत्व में हरियाणा की नई सरकार का गठन हुआ। प्रदेश के नए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी को और उनकी पूरी कैबिनेट को मेरी तरफ से और मेरी टीम की तरफ से बहुत सारी बधाइयाँ। साथियों, जो ही चुनाव संपन्न हुआ है उसके बाद मैंने भी अपना एक यूट्यूब चैनल बनाया है जिसका नाम है लक्ष्य न्यूज़ हरियाणा। आप सभी से मेरा अनुरोध है कि आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, लाइक करें। साथियों, आज हम चर्चा करेंगे जो हरियाणा प्रदेश में नई सरकार का गठन हुआ है, जिसके मुखिया नायब सिंह सैनी जी को कल विधायक दल का नेता चुना गया और जिन्होंने आज मुख्यमंत्री के पद के रूप में पद और गोपनीयता की साथियों शपथ ली। साथ ही साथ हम चर्चा करेंगे कि नायब सिंह जी के 13 और नायाब हीरों की जिनको मंत्रिमंडल में जगह दी गई है कि वो कौन कौन मंत्री हैं और वो क्यों उनका चयन किया गया है। साथियों, सर्वप्रथम तो बात आई नायब सिंह सैनी जी के स्वयं के मुख्यमंत्री बनने की। सर्वविदित है कि आज चुनाव से कुछ समय पहले अमित शाह जी ने पंचकुला आकर के घोषणा की थी कि भारतीय जनता पार्टी नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व के अंदर प्रदेश का चुनाव लड़ेगी और अगर भाजपा की सरकार अगर बनती है तो नायब सिंह सैनी जी ही प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे। और वो बात उनकी सच भी साबित हुई। भाजपा की सरकार आई और नायब सिंह सैनी जी ने प्रदेश में मुख्यमंत्री के पद के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ ली। साथियों, कुछ दिन पहले जब पिछली कैबिनेट में नायब सिंह जी को मुख्यमंत्री चुना गया था तो भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता अनिल विज जी कुछ नाराज होकर के कैबिनेट का हिस्सा साथियों नहीं बने थे, लेकिन आज इस कैबिनेट का हिस्सा अनिल विज जी बने हैं। नायब सिंह सैनी जी के तुरंत बाद अनिल विज जी ने शपथ ली। अनिल विज जी के बारे में ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के बड़े वरिष्ठ और श्रेष्ठ नेताओं में उनका नाम आता है और प्रदेश की विधानसभा के अंदर 7वीं बार बतौर विधायक के रूप में साथियों वो जीत करके गए हैं। बहुत ही समझदार और गब्बर की छवि वाले नेता हम कह सकते हैं कि अनिल विज जी को हरियाणा प्रदेश की जनता और मीडिया ने जो नाम दिया था वो गब्बर का नाम साथियों दिया था। तो गब्बर रिटर्न बैक हम कह सकते हैं कि नायब सिंह सैनी जी की सरकार के अंदर बतौर कैबिनेट श्रेष्ठ मंत्री के रूप में नंबर 2 पर उन्होंने साथियों आज शपथ ली है। तीसरे मंत्री साथियों कृष्णलाल, दूसरे जो कैबिनेट का मंत्री का हिस्सा बने वो कृष्णलाल पवार जी बने, जो इस सराना से विधायक का चुनाव जीत करके आए। वर्तमान में राज्यसभा के सदस्य थे। विधायक बनने के बाद राज्यसभा की सीट से इस्तीफा दिया और इस्तीफा देने के बाद आज मंत्रिमंडल में उनको जगह मिली। काफ़ी एक्सपीरियंस्ड आदमी हैं, पीछे भी सरकार में का हिस्सा रह चुके हैं, चाहे वो इनेलो में थी और भारतीय जनता पार्टी की जब पहली पारी की सरकार मनोहर लाल खट्टर जी के नेतृत्व में बनी थी उस समय भी साथियों कैबिनेट का हिस्सा थे। तो अच्छा खासा अनुभव कृष्णलाल पवार के पास भी साथियों है। तीसरा नाम आता है साथियों राव नरबीर सिंह जी। राव नरबीर सिंह जी आज से राजनीति के अंदर नहीं हैं। उनके पिता के ऊपर जो राजनीतिक चोरी मोहर सिंह जी होते थे उनके बेटे हैं और 3-4 बार हरियाणा प्रदेश की सियासत के अंदर विधायक बन चुके हैं। बंसीलाल की कैबिनेट का साथियों 1996 में भी वो हिस्सा रहे थे और पीछे भाजपा की जब सरकार 2014 के अंदर बनी थी उस समय भी वो कैबिनेट का साथियों हिस्सा थे। लेकिन 2019 के चुनाव में उनको टिकट नहीं मिला था। आज बादशाहपुर सीट से चुनाव जीता और कम मार्जिन से नहीं, करीब 40-45 हज़ार वोटों के बड़े मार्जिन से साथियों चुनाव जीत करके आए और आज कैबिनेट मंत्री के रूप में वो भी नायब सरकार का हिस्सा बने। काफ़ी एक्सपीरियंस्ड आदमी, बेदाग छवि, तो उनका फ़ायदा नायब सिंह सैनी जी की सरकार को साथियों मिलेगा। एक युवा मंत्री जो पिछली नायब सरकार जब मुख्यमंत्री बने नायब सिंह सैनी जी तो मंत्रिमंडल में जगह पाई थी, महिपाल ढांडा जी पानीपत से चुनाव लड़ करके आते हैं, जीत करके आए बहुत ही ज़्यादा मार्जिन से, करीब 40-42 हज़ार वोटों के अंतर से। उनको भी आज साथियों कैबिनेट के अंदर जगह मिली है और उम्मीद है कि नौजवान लड़के हैं, काफ़ी एनर्जिक हैं कि बड़ी बखूबी से उन्होंने पिछला जो उनका समय 3-4 महीने का जो बीता 2-3 महीने का उसमें बड़ा अच्छा खासा उन्होंने काम किया और अपनी पॉपुलरिटी बढ़ाई। उसी पॉपुलरिटी के दम पर उनका जीत का मार्जिन भी उनकी सीट पर वो ज़्यादा लेकर के आए।
अगले मंत्री साथियों विपुल गोयल जी पहले भी सरकार का हिस्सा थे, पिछली बार टिकट कट गया था, आज फिर टिकट मिला, अच्छे मार्जिन के साथ जीत करके आए और नायब सिंह सैनी जी की सरकार का हिस्सा बने। एक नया नाम पहली बार विधायक बने अरविंद शर्मा जी, जो एमपी तो कई बार रह चुके हैं, जो रोहतक से भी चुनाव जो जीत चुके हैं, सोनीपत से भी बतौर निर्दलीय 1996 में जीते थे और करनाल से भी वो चुनाव जीत करके आए थे। लेकिन अब की बार रोहतक से दीपेंद्र हुड्डा जी के खिलाफ जो लोकसभा का चुनाव लड़ा था, वो चुनाव साथियों वो हार गए थे। लेकिन उन्होंने गोहाना विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के निशान पर चुनाव लड़ा और करीब 10,000 वोटों के अंतर से जीते। अच्छा खासा राजनीतिक अनुभव केंद्र की राजनीति का तो साथी उनके पास है, लेकिन प्रदेश की राजनीति में पहली बार विधायक का चुनाव जीत करके आए हैं और चुनाव जीतने के बाद पहली ही दफ़ा कैबिनेट का हिस्सा होना अपने आप में उनके लिए गर्व की बात है। किस प्रकार से प्रदेश की राजनीति को और प्रदेश को आगे बढ़ाने का जिम्मा उनके कंधों पर है, कैसा अपना कार्य क्षेत्र वो कर पाएंगे, ये भविष्य के गर्व की बात है। एक नाम है साथियों श्याम सिंह राणा जी। श्याम सिंह राणा जी कौन? कुछ समय पहले तक इनेलो का हिस्सा थे। अभय सिंह चौटाला जी ने अपनी पार्टी की तरफ से 5-6 नामों की जो पहली सूची में उनका नाम दिया था, तो इनेलो की टिकट उनके लिए टिकट की घोषणा की थी। लेकिन मौका मिलते ही इनेलो छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी का उन्होंने दामन थामा और वहां से टिकट लाने में कामयाब हुए और जीत पाने में भी कामयाब हुए और आज नायब सिंह सैनी सरकार का हिस्सा साथी वो बने हैं। पूर्व में भी विधायक रह चुके हैं, काफ़ी अच्छा अनुभव उनका है, बुजुर्ग नेता हैं। एक नाम साथियों बहुत बड़ा नाम बरवाड़ा से रणबीर सिंह गंगवा जी, राज्यसभा का हिस्सा भी रह चुके हैं। प्रदेश की राजनीति में ओम प्रकाश चौटाला के समय से उनकी पार्टी में हुआ करते थे, तब से राजनीति के अंदर गहरी सक्रियता उनकी रही है। उपाध्यक्ष भी विधानसभा के साथियों पिछली प्लान के अंदर रहे हैं और अब की बार हल्का बदल करके नलवा छोड़ करके बरवाड़ा गए थे और बहुत अच्छी वोटों के मार्जिन से चुनाव जीत करके आए। बड़े नेता के रूप में ओबीसी समाज में उनकी छवि को देखा जाता है। उसका फ़ायदा नायब सिंह सैनी जी कितना उठा पाते हैं और वो कितना आबाद गति से अपने कार्य क्षेत्र में कितनी तल्लीनता से अपना योगदान दे पाते हैं, ये भी हमें देखना होगा। एक नाम साथियों कृष्ण बेदी जी, जो नरवाना से चुनाव लड़े थे और अच्छे खासे मार्जिन के साथ नरवाना से जीत करके आए। हालांकि चुनावी समर में ऐसा लग रहा था कि कृष्ण बेदी की नैया शायद पार नहीं हो पाएगी, लेकिन उनका जादू सिर चढ़ करके नरवाना की जनता के ऊपर बोला और वोट वहाँ से चुनाव जीत करके आए। और पहले भी प्रदेश सरकार के मनोहर सरकार के अंदर वो मंत्री रह चुके हैं और अब की बार फिर उनको मंत्री पद का मौका मिला है। अच्छा खासा अनुभव उनके पास। एक नाम बड़ा नाम भिवानी जिले से श्रुति चौधरी साथियों। श्रुति चौधरी बंसीलाल की पोती, चौधरी सुरेंद्र सिंह की बेटी, किरण चौधरी की बेटी। लोकसभा चुनाव के समय जब ज़्यादा मनमुटाव बढ़ा, उनको लोकसभा की टिकट कांग्रेस पार्टी से नहीं मिली, तो भारतीय जनता पार्टी ने उनको आमंत्रित किया और उन्होंने सहर्ष उस न्योते को स्वीकार किया और उनकी मां किरण चौधरी जी को राज्यसभा में भेजने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। और जब विधानसभा का चुनाव साथियों आज आया तो श्रुति चौधरी को वहाँ से टिकट दी। हालांकि उन्होंने अपने ही ताऊ के लड़के, अपने ही भाई को, जो कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ रहे थे, उनको हरा करके विजय प्राप्त की और आज नायब सिंह सरकार के अंदर मंत्री के पद के रूप में वो जीत करके गई। हालांकि पहले 2 बार साथियों सांसद रह चुकी हैं। चौधरी बंसीलाल की पृष्ठभूमि इस प्रकार की कि 3 पीढ़ियों से राजनीति परिवार में विकास पुरुष के नाम से चौधरी बंसीलाल को जाना जाता था। चौधरी सुरेंद्र सिंह प्रदेश की सरकार के अंदर उनके पिताजी मंत्री रहे, राज्यसभा के मेंबर रहे, मेंबर पार्लियामेंट रहे। उनकी मां दिल्ली के अंदर विधानसभा के अंदर उपाध्यक्ष रही। हरियाणा के अंदर कई मौक़ों पर विपक्ष की नेता भी एक बार वो बनी, मंत्री के पद को भी उन्होंने सुशोभित किया। और आज श्रुति चौधरी पहली बार विधायक का चुनाव उन्होंने लड़ा और पहले ही चुनाव में सफलता हासिल करके हरियाणा प्रदेश की सरकार के अंदर मंत्रिमंडल के अंदर साथियों जगह पाई। तो उनसे भी बहुत ज़्यादा उम्मीदें न केवल भिवानी जिले को बल्कि पूरे प्रदेश भर को हैं कि युवा हैं, काफ़ी लंबा चौड़ा एक्सपीरियंस राजनीति का है कि वो भी प्रदेश की भलाई के लिए अपनी अहम और निर्णायक जो भूमिका है उसको निभाने का साथियों काम करेंगी। और एक नया नाम, बड़ी ऊर्जावान
आरती राव जी, जिन्होंने पहली बार चुनाव लड़ा और महेंद्रगढ़ के अटेली ज़िले से चुनाव जीत करके आई। हालांकि आरंभ में चुनाव काफ़ी फंसा हुआ उनका लग रहा था, लेकिन जो गिनती का क्रम बढ़ता गया उनका जीत का मार्जिन भी बढ़ता गया और राव इंद्रजीत सिंह जी की बेटी और कैबिनेट के अंदर जगह पाई। तो अपने आप में राव इंद्रजीत सिंह के बारे में उनकी राजनीति के ऊपर ज़्यादा प्रकाश डालने की हमें आवश्यकता नहीं, क्योंकि सभी दर्शक उनके बैकग्राउंड के बारे में जानते हैं और राजनीतिक और पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में जानते हैं। तो वो भी एक अहम और निर्णायक भूमिका में साथियों नायब सिंह सरकार के अंदर रहेंगे। और एक नाम आया साथियों, राजेश नागर। राजेश नागर जी अपने जो पकड़ इलाके के अंदर है उस पकड़ के सहारे चुनाव जीत करके आए। उनके ऊपर आशीर्वाद का हाथ कहीं न कहीं कृष्णपाल गुर्जर जी का भी रहा और उन्हीं की बदौलत शायद इनको मंत्रिमंडल के अंदर जगह मिल पाई। लेकिन वो भी अपना योगदान इस सरकार के अंदर देंगे और उनको जो है स्वतंत्र प्रभार का राज्य मंत्री बनाया गया है। और एक नाम है साथियों, गौरव गौतम। गौरव गौतम कौन? पलवल विधानसभा क्षेत्र से करीब 35,000 वोटों के अंतर से साथियों चुनाव जीत करके आए। और किन के खिलाफ चुनाव जीत करके आए? वहाँ 4 से 5 बार विधायक रहे हैं साथियों कर्ण सिंह दलाल, जो पहली बार 1991 में विधायक बने थे, फिर 96 में बने, फिर 2000 में बने, फिर 2005 में बने, फिर 2009 में हारे, 14 में जीते, 19 में हारे और आज फिर 24 में हारे। और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के समधी वो हैं। उन बड़े प्रत्याशी को हरा करके गौरव गौतम जी पलवल विधानसभा सीट से जीत करके आए हैं और नौजवान लड़के हैं, बेदाग छवि है, ऊर्जावान हैं। तो हरियाणा प्रदेश की जनता के हितार्थ कितनी एनर्जी लगा पाएंगे, कितना काम कर पाएंगे, ये भविष्य के गर्व की बात है। अगर पूरे मंत्रिमंडल को साथियों अगर हम देखेंगे तो नायब सिंह सैनी जी लाडवा विधानसभा क्षेत्र उनका शायद कुरुक्षेत्र के अंदर पड़ता है और वहाँ से वो जीत करके आए। उनके अलावा ओबीसी समुदाय से 4 मंत्रियों को साथियों मंत्रिमंडल के अंदर जगह मिली है। 2 जाट मंत्रियों को जगह मिली है, श्रुति चौधरी और महिपाल ढांडा जी को। 2 पंडित जाति के लोगों को मंत्रिमंडल के अंदर जगह मिली है और 2 एससी समुदाय के लोगों को मंत्रिमंडल के अंदर जगह मिली है। एक पंजाबी समुदाय से, एक राजपूत समुदाय से और एक वैश्य समुदाय से मंत्रिमंडल के अंदर जगह मिली है साथियों। तो ये था, हमने जो जानकारी आपको दी है कि हरियाणा प्रदेश के संपूर्ण मंत्रिमंडल के अंदर जातिगत समीकरणों को साधने का प्रयास भी नायब सिंह सरकार ने दिया है। और मैं तो आपसे एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि जो नई सरकार का गठन हुआ है और जो साथी मंत्री बने हैं, उम्मीद रखते हैं कि हरियाणा प्रदेश इनके नेतृत्व में दिन दुगनी और रात चौगुनी उन्नति करेगा। और हमारी टीम की तरफ से मुख्यमंत्री को और उनके सहयोगी मंत्रिमंडल को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक बार पुनः आपसे मैं अनुरोध करता हूं कि हमने जो चैनल नया बनाया है लक्ष्य न्यूज़ हरियाणा, उसको आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। शुक्रिया।